जब दज्जाल का फितना इंतहा को पहुंच चुका होगा, वो तमाम रुए ज़मीन की गश्त कर चुका होगा और जब वो मुल्क शाम की तरफ रुख करेगा, मुल्क शाम जाएगा, उस वक़्त जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दो फरिश्तों के परों पर अपने हाथ रखे और जर्द रंग का जोड़ा ज़ेबे तन किए हुए आप जनाब दिमश्क की जामे मस्जिद में आप उसके मशरकी जानिब जो मीनार है, उस मीनार पर आप दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिम और इमाम आदिल बनकर इंतहाई नूरानी शक्ल में आप तशरीफ़ लाएंगे, आप नाजिल होंगे और उस वक़्त सुबह का वक़्त होगा और नमाज फ़जर की इकामत हो चुकी होगी और उस जमात के अंदर हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी शामिल होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की जाएगी कि आप आगे बढ़िए, जमात करवाएंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी की पुश्त पर हाथ रखेंगे और फरमाएंगे कि आगे बढ़ो, इमामत करो। ये तकबीर आप ही के लिए कही गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तुम्हारा हाल कैसा होगा जब तुम में इब्ने मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे और वो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा उस वक़्त फ़ख्र का जनाब कोई ठिकाना ही नहीं होगा कि देखो ना जब क़यामत का समा होगा, उस वक़्त जनाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बावस्फ़े नबूवत और रिसालत, आप नबी भी हैं, रसूल भी हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे उम्मती के पीछे आकर नमाज पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फैज़ान क़ादरी एक बार फिर आपकी खिदमत में वेब सीरीज़ क़यामत की निशानियाँ लेकर हाजिर हूँ। नाज़रीन, इंसान की मौत से पहले बीमारी की शिद्दत, मौत के सकरात, नज़ा की हालतें, कैफियत वगैरह इंसान पर तारी होंगे। बिल्कुल इसी तरह क़यामत से पहले भी कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होगी जिन्हें आसार क़यामत या अलामात क़यामत भी कहा जाता है। क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़हूर भी है। आज इन्हीं के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इसमें गिरामी मुहम्मद होगा, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना होगा और आप हसनी सादात में से होंगे, यानी सैयदना इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। नाज़रीन, जब आसार सुगरा मुकम्मल हो चुके होंगे, आसार सुगरा यानी क़यामत की छोटी निशानियाँ, यानी उरियानी, फुहाशी, गाने बाजे वगैरह आम हो जाना, मसाजिद के अंदर दुनियावी गुफ्तगू किए जाना और जनाब आलिम का उठा यानी इल्म का यानी आलिमों का उठा लिया जाना, लोगों का जाहिल लोगों को अपना इमाम और पेशवा वगैरह बना लेना, ये तमाम वाक़ियात जनाब हालतें कैफियत जिस वक़्त मुकम्मल हो चुकी होंगी, उस वक़्त तमाम रुए ज़मीन पर नसारा का गलबा होगा। रोम और शाम और तमाम जितने भी इस्लामी ममालिक है, तमाम के तमाम पर नसारा ने गलबा पा लिया होगा और मुसलमान बेचारे वो तमाम के तमाम सिर्फ दो जगह उस वक़्त ऐसी बची होंगी, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, जिन्हें हरमैन शरीफैन कहा जाता है। ये तमाम लोग जनाब अब्दाल वगैरह, औलिया अल्लाह, जितने भी अल्लाह के नेक लोग होंगे, वो तमाम के तमाम हिजरत करके हरमैन शरीफैन में चले जाएंगे। नाज़रीन, उस वक़्त तमाम रुए ज़मीन जो है वो कुफ्रिस्तान बन जाएगी, हर तरफ कुफर ही कुफर होगा। उस वक़्त जनाब जब रमज़ान का महीना आएगा, अल्लाह अकबर, आप इस कैफियत को समझे, जब रमज़ान का महीना आएगा और अब्दाल जो हैं अल्लाह के नेक वली जो उनसे हैं, ये काबे के तवाफ़ में वहाँ मसरूफ़ होंगे, उस वक़्त अल्लाह के नेक लोग हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहचान लेंगे। आप भी उन्हीं में मौजूद होंगे और आपकी उम्र मुबारक उस वक़्त 40 साल होगी। आप तमाम जिस वक्त उनको पहचान लेंगे तो दरख्वास्त बैअत करेंगे कि हमें अपना मुरीद कर लो, लेकिन इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकार कर देंगे। फिर उस वक़्त गैब से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदीयु फस्मऊ लहू व अतीऊहु, कि ये अल्लाह का यानी ये इमाम महदी है, अल्लाह का खलीफा है, इनकी बात सुनो और इनकी हुक्म मानो। जनाब अली जिस वक़्त ये आवाज़ आएगी, फिर हज़रत इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर तमाम अब्दाल और अल्लाह के नेक वली, तमाम मुसलमान जिस वक़्त उस वक़्त जो वहाँ पर मौजूद होंगे, वो तमाम के तमाम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर बैअत करेंगे और इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन तमाम को वहाँ से लेकर मुल्क शाम की तरफ चले जाएंगे।
और फिर अफवाज इस्लाम की, यानी जो यहाँ से मुसलमान जाएंगे शाम की तरफ, इनकी खबर सुनकर नसरानी भी अपनी फ़ौज इकट्ठी करेंगे और वो लोग भी मुल्क शाम के अंदर आकर जमा हो जाएंगे। उस वक़्त इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो जमात होगी, आपके जितने अहबाब साथ गए होंगे, उनमें से फिर उनके 3 हिस्से पर वो तकसीम हो जाएंगे। पहला हिस्सा वो होगा जो नसरानियों से डर कर उनके खौफ से वापस भाग जाएगा, और ये वो लोग होंगे जिनकी मौत कुफर पर होगी। दूसरे वो लोग होंगे जो जामे शहादत नोश फरमाएंगे, और तीसरा जो हिस्से होंगे वो लोग होंगे जो फतह पाएंगे। यानी ये लड़ाई 4 दिन तक चलती रहेगी, और चौथे दिन जाकर जनाब मुसलमान जो है वो फतेह अजीम पाएंगे, और फिर कुस्तुनतुनिया को भी जनाब इन काफिरों से, इन नसारा से मुसलमान छीन लेंगे। और फिर क्या होगा, इतने काफिर इस लड़ाई के अंदर मारे जाएंगे, इस जंग के अंदर इतने काफिर मरेंगे कि अगर एक परिंदा इन काफिरों की लाश के एक किनारे से अगर उड़ना शुरू करे तो दूसरे किनारे पर पहुंचने से पहले वो जो परिंदा होगा वो गिरकर मर जाएगा, लेकिन उनकी लाशें ख़त्म ना होगी। और फिर इसी तरह जनाब जिस वक्त कुस्तुनतुनिया वगैरह तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएगी, जो माले गनीमत इन मुसलमानों के हाथ आएगा, वो आपस में जब तकसीम कर रहे होंगे तो उस वक़्त शैतान आवाज़ लगाएगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल आ गया है। नादरीन, जिस वक्त मुसलमान ये आवाज़ सुनेंगे तो वो 10 सवार बतौर तलिया खबर लाने वाले भेजे गए, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 सदियाँ पहले ही फरमा दिया था कि मैं उनके नामों से भी वाकिफ़ हूँ, उनके बाप के नाम भी जानता हूँ। वो जिस घोड़े पर सवार होंगे उन घोड़ों का रंग भी मुझे मालूम है, और वो अपने वक़्त की सबसे बेहतरीन सवारियाँ होंगी। बहरहाल नादरीन, शैतान की ये बात झूठी साबित होगी कि तुम्हारे घरों में दज्जाल आ गया है। मुसलमान जब वापस शाम की तरफ पलटेंगे तो उसके 7 साल बाद जाकर दज्जाल आएगा। तो दज्जाल के बारे में हम आपको बता चुके, दज्जाल कौन होगा, आकर क्या क्या करेगा और उसका खात्मा कौन करेगा। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।